हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हम क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के क्वेश्चन आंसर के बारे में रीड करेंगे। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। एंश्योर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु वाज एडिसन। एडिसन कौन था? एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। हिज फुल नेम वाज थॉमस अल्वा एडिसन। मतलब एडिसन कौन था? एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि एडिसन अमेरिका का वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक था। हु इन्वेंटेड, जिसने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक लाइट, इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। हिज फुल नेम वाज, इसका इनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा क्या एडिसन का पूरा नेम। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वे एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल्स। एडिसन को विद्यालय से क्यों निकाला गया? वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। एडिसन को विद्यालय से क्यों निकाला गया? एडिसन was taken out of school because his teacher thought him stupid and nutty। साधारण से इसका आंसर है why was एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल। एडिसन को विद्यालय से क्यों निकाला गया? एडिसन was टेकन आउट ऑफ द स्कूल। एडिसन को विद्यालय से निकाला गया बिकॉज, क्योंकि हिज टीचर, उनकी जो अध्यापिका थी, थॉट हिम, उसके बारे में सोच रही थी। क्या सोची? ये क्या था? स्टूपिड, वो मूर्ख है, एंड नटी, और क्या? शरारती है। क्योंकि वो मूर्ख और क्या? शरारती है, इस प्रकार का सोच रही थी, और इसलिए एडिसन को क्या स्कूल से निकाला गया। जैसे कि अब मैं चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब मैम क्वेश्चन पूछती थी वो पुराना क्वेश्चन का अधिकतर क्वेश्चन पूछा करा था, पुलिस से क्वेश्चन पूछा करा था। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन वाट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर। एडिसन ने अपनी माँ को सर्वोत्तम शिक्षिका के रूप में किस प्रकार प्राप्त किया? यानी इन वाट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर, किस तरह से एडिसन फाइंड हिज मदर, अपनी माँ को पाता है? द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी अध्यापिका। जब अध्यापिका उसको स्कूल से एडिसन को निकाल देती हैं तो सबसे अच्छी अध्यापिका उसको पाता है? अपनी माँ को पाता है। ठीक है ना? क्यों? एडिसन, आंसर देखिए इसका, एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर्स बिकॉज शी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर हिज ऑल क्वेश्चंस। ही मेड गुड प्रोग्रेस विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस। एडिसन फाइंड हिज मदर, एडिसन अपनी माँ को पाया, द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी अध्यापिका। एडिसन ने अपनी माँ को सर्वोत्तम शिक्षिका के रूप में प्राप्त किया, सबसे अच्छी अध्यापिका पाया। बिकॉज, क्योंकि शी वाज पेशेंट एनफ, उसके पास बहुत धैर्य था। एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, पेशेंस मीन्स क्या होता है? धैर्य। शी वाज पेशेंस एनफ, उसके पास क्या? पर्याप्त धैर्य था। टू आंसर, उत्तर देने के लिए, हिज ऑल क्वेश्चन, उसके सारे प्रश्नों का। मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा धैर्य था। इसके पास धैर्य था एडिसन की माता के पास। शी वाज पेशेंसफुल लेडी, क्योंकि वो पेशेंसफुल लेडी, धैर्यवान महिला थी। टू आंसर द हिज ऑल क्वेश्चन, उसके सारे प्रश्नों का क्या करती थी? उत्तर देती थी। ठीक है ना? ही मेड गुड प्रोग्रेस विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, उसके सहायता से, गाइडेंस मार्गदर्शन से, उसके सहायता और निर्देशन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छा प्रगति किया। मतलब उसकी सहायता और निर्देशन में उसने अच्छी प्रगति की। किसने? एडिसन ने। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर्स। वाई डिड एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर्स। एडिसन को अपनी माँ की मार क्यों खानी पड़ी? वाई डिड एडिसन गेट बीटिंग, क्यों खाना, उसको मार खाता था फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से?
अपनी माँ से उसको मार क्यों खानी पड़ी, किसको, एडिसन को, क्यों? आंसर देखिए इसका, एडिसन गॉट beating from his mother's because he had smashed the egg and spoiled his shirt. एडिसन गॉट ए beating from his mother. एडिसन को अपनी माँ से मार खानी पड़ी, ठीक ना, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स क्या होता है, स्मैश्ड मीन्स होता है तोड़ना, स्मैश्ड मीन्स क्या होता है, तोड़ना। ही हैड स्मैश्ड एग, उसने अंडों को तोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और उसने क्या, अपने शर्ट को क्या कर दिया, गंदा कर दिया था। जैसा कि एक बार की बात है कि एडिसन अपनी माता के साथ का पोल्ट्री फार्म में जाता है, तो वहाँ कुछ मुर्गियों को देखता है कि जो उस पर अंडे पे क्या होती है, बैठी रहती हैं, तो अपनी माँ से पूछता है कि मदर ये क्या कर रही हैं, तो माँ बोलती है कि बेटा ये मुर्गियाँ हैं, अंडे के नीचे बैठी हुई हैं, ठीक है। और कुछ समय के बाद से ये क्या, इसमें से चूहे निकलेंगे, तो वही सोचता है, क्योंकि ये सेती हैं उसके, उसमें चूहे निकलते हैं, तो वही सोचता है कि अगर उसमें चूहे निकलेंगे तो अगर मैं भी इसके ऊपर बैठूँ तो चूहे निकलेंगे, इसे सोचता है। तो क्या सेवरल अंडे डजन एग लेके आता है और उस पर बैठ जाता है। उसको कुछ होता तो नहीं, बट क्या करता है, अंडे टूट जाते हैं, उसके साथ क्या गंदे हो जाते हैं। पर वही कहा कि वाई डिड एडिसन गेट ए बेटिंग फ्रॉम हिज मदर, उसको एडिसन को अपनी माँ की मार क्यों खानी पड़ी, क्योंकि एडिसन गॉट बेटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट। एडिसन को अपनी माँ की मार इसलिए खानी पड़ी क्योंकि उसने अंडों को तोड़ दिया था और अपनी नेकर मतलब अपनी शर्ट को क्या, उसने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दी थी। अपनी शर्ट को उसने क्या कर दिया था, बर्बाद कर, स्पॉइल में होता बर्बाद करना, नष्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे में नौकरी क्यों की। एडिसन नीडेड मनी, एडिसन को आवश्यकता थी, नीड मीन्स होता है ज़रूरत है, आवश्यक। एडिसन नीडेड मनी, एडिसन को पैसे की ज़रूरत थी। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग के लिए। ही वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस, वो नया स्थान देखना चाह रहा था। एंड पीपल, नए लोगों को देखना चाह रहा था। ही आल्सो वांटेड टू रीड न्यू बुक, वो नई पुस्तकों को भी पढ़ना चाह रहा था। एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाह रहा था। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधारना। इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने नॉलेज को क्या, सुधारना चाह रहा था। सो इसलिए ही ज्वाइन द रेलवे, इसलिए उसने नौकरी रेलवे में नौकरी की, रेलवे को ज्वाइन किया। समझ आ गया स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे में नौकरी क्यों की। एडिसन नीडेड मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ही वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस एंड पीपल्स। ही आल्सो वांटेड टू रीड ए न्यू बुक एंड इम्प्रूव हिज नॉलेज। सो ही ज्वाइन द रेलवे, यानी एडिसन को अपने प्रयोग के लिए धन की आवश्यकता थी। वह नए स्थान और मनुष्यों को देखना चाहता था। वह नई किताबें पढ़ना और अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी कर ली। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज ही डिसमिस फ्रॉम जॉब, और नौकरी से वह किस प्रकार निकाला गया। डिसमिस में से निकालना होता है, उससे नौकरी से किस प्रकार से निकाला गया। हाउ वाज ही डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, उससे नौकरी से किस प्रकार निकाला गया। वन ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट कॉज्ड फायर इन रेलवे वैगन, सो ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। वन ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्रयोग होता है, क्या होता है, प्रयोग। फिर वन ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट, एक बार एडिसन का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, ठीक ना। कॉज्ड ए फायर इन द रेलवे वैगन, वैगन में क्या होता है, रेलवे का डिब्बा होता है, ठीक ना। उसके एक प्रयोग में डिब्बे में आग लग गई, ठीक ना। कॉज्ड फायर इन रेलवे वैगन, एक बार ऐसा प्रयोग किया उसने कि रेलवे के डिब्बे में क्या कर लगी, आग लग गई। सो इसलिए ही वाज डिसमिस्ड, उसे निकाल दिया गया फ्रॉम हिज जॉब, अपने नौकरी से। साधारण से इसका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इन्वेंशन डिड एडिसन मेक, एडिसन ने क्या आविष्कार किए थे, एडिसन ने क्या आविष्कार किए थे। एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एडिसन एक महान वैज्ञानिक था, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडिसन क्या था, एक बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक था।
ही इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, उसने ग्रामोफोन और विद्युत प्रकाश का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक लाइट में कहता है विद्युत प्रकाश, उसने ग्रामोफोन और विद्युत प्रकाश का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। क्वेश्चन में वाई डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, किस एडिसन क्यों बिकम फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया इन अमेरिका, कहाँ, अमेरिका में। एडिसन अमेरिका में क्यों प्रसिद्ध हुआ। एडिसन वाज इन्वेंटेड इनवाइटेड है, INVITED होता है, इनवाइटेड, ठीक है, INVITED। एडिसन वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस टू शो हिज ग्रामोफोन टू द प्रेसिडेंट। दिस मेड हिम फेमस इन अमेरिका। His invention of electric light made him more famous not only in America but also in the world. Why did Edison become famous in America? एडिसन अमेरिका में क्यों प्रसिद्ध हुआ। एडिसन वाज इनवाइटेड टू व्हाइट हाउस, एडिसन को आमंत्रित किया गया था, कहाँ, व्हाइट हाउस में। टू शो हिज ग्रामोफोन, अपने ग्रामोफोन को दिखाने के लिए जिसने उसका आविष्कार किया था। टू द प्रेसिडेंट, किसको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, यानी एडिसन को राष्ट्रपति के समक्ष उसके ग्रामोफोन के प्रदर्शन हेतु व्हाइट हाउस किया गया था, बुलाया गया था उसको। दिस मेड हिम फेमस इन अमेरिका, यही चीज़ जो थी उसे क्या करती, पूरे अमेरिका में क्या कर दी, प्रसिद्ध कर दी। हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, उसका जो आविष्कार था किया था विद्युत प्रकाश का, मेड हिम मोर फेमस, उसे और प्रसिद्ध कर दिया। नॉट ओनली इन अमेरिका, केवल अमेरिका में नहीं, बट आल्सो इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, क्योंकि पूरे संसार में जैसा कि जानते हैं सबको प्रकाश की ज़रूरत है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था तो लोग लैंप के द्वारा ही क्या करते थे, घर को रोशनी करते थे, जलाते थे, ठीक ना। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक बल्ब आया तो पूरा प्रकाशमय हो गया, सब चीज़ें आसान हो गई, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का कहाँ नहीं है, केवल अमेरिका में नहीं जलता है ना, हर जगह पूरे कंट्री में है, जितने भी वर्ल्ड कंट्री हैं सब जगह प्रकाश है। तो इसे कहा कि जो उसका आविष्कार था केवल अमेरिका में ही नहीं उसे प्रसिद्ध कर दिया, बट आल्सो इन वर्ल्ड, पूरे संसार में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से क्या वादा किया। एडिसन ने अमेरिका के लोगों से क्या वादा किया था, ठीक है ना। Edison promised to the people of America that he would give him electric light in 2 years and he kept it. Edison promised to the people of America, अमेरिका के लोगों से एडिसन ने वादा किया था that कि he would give him, वह उन्हें देंगे, क्या करेगा अमेरिका। एडिसन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि वह 2 वर्षों में, ठीक है ना, he would give him electric light in 2 years, ठीक है ना, कि वह 2 वर्षों में उन्हें विद्युत प्रकाश से देगा। एंड ही केप्ट इट, और उसने अपना वादा क्या किया, पूरा भी किया, उसने इसे पूरा भी किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल, एडिसन को पदक क्यों प्रदान किया गया। मेडल मीन्स क्या होता है, पदक, मेडल मीन्स पदक होता है जो दिया जाता है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ही मेड वार time inventions and was awarded a medal for his service. Edison served his country during the first world war. एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की सेवा की। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय के दौरान देश की सेवा की। जैसे ड्यूरिंग विश्व युद्ध दौरान होता है, वर्ल्ड वार में होता है विश्व युद्ध, वर्ल्ड विश्व युद्ध होता है, वार विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वार में विश्व युद्ध होता है, ठीक है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की क्या थी, सेवा की थी। ही मेड वार टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, ठीक है। उसने ही मेड वार टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, उसने युद्ध संबंधी कई, ठीक है ना, कई इन्वेंशन इसका आविष्कार। ही मेड अ वार टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवार्डेड मेडल फॉर हिज सर्विस, उसने युद्ध संबंधी कई इन्वेंशन किए थे,
उसने किया था, युद्ध से संबंधित कई इन्वेंशन किए थे, कई आविष्कार उसने किए थे। और उस सेवा के लिए उसे क्या दिया गया, उस सेवा के लिए उसे क्या दिया गया, मेडल दिया गया। एंड अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, सर्विस में सेवा, मेडल में पदक, ठीक है। अवार्ड में होता है पुरस्कार प्रदान करना, ठीक है ना। उस सेवा के लिए उसे क्या प्रदान किया गया, मेडल प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड एडिसन फादर गिव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक। व्हाई डिड एडिसन फादर गिव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक। एडिसन के पिता उसे प्रति पुस्तक के 25 सेंट क्यों देते थे, मतलब प्रति पुस्तक के लिए उसे 25 सेंट क्यों देते थे। 25 सेंट उसकी करेंसी होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अपने रुपये चलता है तो वहाँ क्या वो सेंट क्या है, करेंसी है। एडिसन फादर गेव हिम 25 सेंट। एडिसन के पिता गेव हिम उसे देते थे 25 सेंट, 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए, प्रत्येक पुस्तक के लिए उसे 25 सेंट देते थे। सो डेट मीन्स ताकि, सो डेट मीन्स था ताकि, ही माइट रीड मोर, वो क्या अधिक ज़्यादा पढ़ सके, ठीक है ना। उसे एडिसन के पिता उसे प्रति पुस्तक के 25 सेंट देते थे जिससे कि वो अधिक पढ़े और पढ़े, ठीक है ना। हिज एम वाज टू मोटिवेट एडिसन। हिज एम उनका जो लक्ष्य था, एम मीन्स क्या होता है, लक्ष्य, उद्देश्य, ठीक है ना। हिज एम वाज टू मोटिवेट एडिसन, उनके उद्देश्य था एडिसन को क्या करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, प्रेरित करना। उसको बोलते हैं मोटिवेटिव मीन्स प्रोत्साहित करना होता है, या मोटिवेटिव मीन्स होता है प्रेरित करना। उसका एक मात्र लक्ष्य था, उनका मात्र लक्ष्य था कि एडिसन को क्या करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। What made the teachers think that Edison was stupid and nutty? ठीक है ना। What made the teachers think that Edison was stupid and nutty? ठीक है। किस बात से अध्यापिका ने समझा कि एडिसन मूर्ख एवं शैतान था। What made teachers think, कौन सी टीचर थी, अध्यापिका ने सोचा दैट कि एडिसन वाज स्टूपिड, कि एडिसन क्या था, मूर्ख है और क्या है, नटी है, शरारती है। मतलब है किस बात से अध्यापिका ने समझा कि एडिसन मूर्ख एवं शैतान था। आर देखो आर करके दे रहा है, या क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। या आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। व्हाई डिड टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नटी। अध्यापिका ने क्यों सोचा कि एडिसन बेवकूफ़ एवं नटखट है, मूर्ख है, शैतानी करता है बार बार, ठीक है ना। चाहे ऐसे क्वेश्चन आए, सारे ऐसे क्वेश्चन आए, दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। देखिए क्या आंसर इसका है। वन डे, एक दिन एडिसन आस्क्ड हिज टीचर, एक दिन एडिसन अपनी अध्यापिका से पूछा दैट कि वाई डू वी फ्लाई काइट, ठीक है ना, हम पतंग क्यों उड़ाते हैं। व्हेन दे हैव नो विंग्स, जबकि दे हैव नो विंग, उनके पास से पंख नहीं होते हैं, जबकि उनके पास क्या होते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ फ्लाई उड़ती हैं, बिकॉज दे हैव ए विंग्स, जबकि उनके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं। यानी एक दिन एडिसन अपने अध्यापक से पूछा कि पतंगे बिना पर के क्यों उड़ती हैं। चिड़ियाँ इसलिए उड़ती हैं कि उनके पर होते हैं, चिड़ियाँ इसलिए उड़ती हैं कि उनके पर होते हैं। बट वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, बट परंतु वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, क्योंकि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता विदाउट विंग्स, बिना पंख के, लाइक काइट, किसके भांति, पतंग की भांति। एट दिस, इस तरह से सी थॉट, वो सोची दैट की एडिसन वाज स्टूपिड एंड नटी, एडिसन क्या है, स्टूपिड, मूर्ख है, और क्या है, शरारत करने वाला, शैतानी करने वाला है। इस सोची कि अध्यापिका ने समझा कि एडिसन मूर्ख और शरारती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 13 देखिए। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी। एडिसन ने संसार को किस प्रकार सुखद बनाया। इन व्हाट वे, किस तरह से एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, एडिसन ने संसार को किस प्रकार सुखद बनाया, हैप्पी बनाया। देखिए आंसर देखिए 13 का। एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग ग्रामाफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, एडिसन ने
ग्रामोफोन और बिजली के प्रकाश का आविष्कार करके संसार को उज्जवल और सुखद बनाया। एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी। एडिसन ने संसार को क्या ब्राइट उज्जवल और सुखद बनाया। बाय द इन्वेंटिंग आविष्कार करके किसी ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन का आविष्कार करके एडिसन ने संसार को सुखद और क्या बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। Why did the all scientists laugh at Edison? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। Why did all the scientists laughed at Edison? Why did the all scientists, क्यों जो सारे साइंटिस्ट laugh at Edison, एडिसन पर क्यों हंसे? जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंस पड़े? एडिसन promised to give America electric light in 2 years. When he said this, all the scientists laughed at him. ठीक है ना। एडिसन promised to give, प्रॉमिस मीन्स तो वादा करना। एडिसन ने अमेरिका वासियों को 2 साल और के भीतर बिजली देने का क्या किया था, वादा किया था। एडिसन प्रॉमिस टू, ठीक है ना, एडिसन वादा किया था टू गिव अमेरिका को क्या देने के लिए, इलेक्ट्रिक इन 2 ईयर, 2 साल में। यानी एडिसन ने अमेरिका वासियों को 2 साल के भीतर, 2 साल के अंदर बिजली देने का क्या किया था, वादा किया था। When he said this, जैसे ही उसने ये कहा, all the scientists, जितने भी वैज्ञानिक थे, laughed at him, उस पर क्या करने लगे, हंसने लगे। जैसे वो कहा कि सारे वैज्ञानिक उस पर क्या कर रहे हैं, हंस पड़े। उसकी ये बात सुनकर सारे साइंटिस्ट जो थे हंस पड़े कि ये इसी तरह से बात कर रहा है, आविष्कार नहीं करेगा, ठीक है ना, मजाक उड़ाने लगा उसका। क्वेश्चन नंबर 15। Which of Edison's invention do you think is the most important and why? ठीक है। Which of Edison invention do you think is the most important and why? एडिसन के किस आविष्कार को आप महत्वपूर्ण समझते हैं? Which of Edison invention do you think is the most important, सबसे महत्वपूर्ण, and why? यानी एडिसन के किस आविष्कार को आप सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों? आंसर लिखिए। इलेक्ट्रिक बल्ब इज एडिसन्स इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, thus he gave more light and brightness to the people. Now we have electric light, it has replaced candle and oil lamp. इलेक्ट्रिक बल्ब इज एडिसन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। इलेक्ट्रिक जो बल्ब था एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इन्वेंशन था। 10 इस तरह से ही गेव द मोर लाइट, वो अधिक प्रकाश देता था, एंड ब्राइटनेस और उजाला देता था, टू द पीपल, किसको, लोगों। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक लाइट, अब वी हैव इलेक्ट्रिक लाइट, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक प्रकाश है, विद्युत प्रकाश है। इट हैज़ रिप्लेस्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प, ठीक ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है विद्युत प्रकाश है, उसने मोमबत्तियों तथा तेल के दीपों का स्थान क्या कर दिया था, ले लिया था, ठीक ना। वेन नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक लाइट, अब हमारे पास है विद्युत प्रकाश है। इट हैज़ रिप्लेस, यह स्थान ले लिया था किसका, कैंडल, मोमबत्तियों का, एंड ऑयल लैम्प, और किसका, ऑयल लैम्प का, ठीक है ना। जो भी पहले जब इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था तो लोग क्या करते, लैम्प के द्वारा और ऑयल लैम्प के द्वारा ही क्या करते थे, जलाते थे, ठीक है। ये इसका स्थान अब ले लिया था, अब इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डिड एडिसन फादर इनकरेज हिम टू रीड मोर बुक, ठीक है। एडिसन के पिता ने उसे अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया। एडिसन फादर एम वाज टू मोटिवेट एडिसन, एडिसन के पिता का जो उद्देश्य था, टू मोटिवेट एडिसन को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ही गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक, 25 सेंट है, सॉरी, हाँ 5 सेंट लिखा है, 25 सेंट। एडिसन ही गेव हिम 25 सेंट, वो उन्हें 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए, सो देट ताकि ही माइट रीड मोर, वो अधिक पढ़ सकें। एडिसन के पिता का उद्देश्य था एडिसन को प्रोत्साहित करना था, तो जो उसे प्रत्येक
पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे, जिससे कि वह अधिक से अधिक क्या कर सके, पुस्तकें पढ़ सके। क्वेश्चन 17, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाउ डिड एडिसन, किस प्रकार से एडिसन सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा किया, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। एडिसन सर्व हिज कंट्री, एडिसन ने देश की सेवा किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बाई मेकिंग द 40 वार टाइम्स इन्वेंशन बट दे वर ऑल फॉर डिफेंस। डिफेंस मीन्स क्या होता है, डिफेंस मीन्स रक्षा करना होता है, क्या होता है, अच्छा। और वार मीन्स क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक ना। 40 मीन्स क्या होता है। तो हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री, किस क्वेश्चन क्या आपका यहाँ ये बन रहा है सर से, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा कैसे किया, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा कैसे किया। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, 40 युद्धकालीन आविष्कार करके एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की, परंतु वे सब क्या करते हैं, परंतु वे सब रक्षा के लिए थे, परंतु बट दे वर ऑल फॉर डिफेंस, परंतु वे सब क्या थे, रक्षा के लिए थे। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय द मेकिंग द 40 वार टाइम, मतलब 40 युद्धकालीन आविष्कार करके एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की, परंतु वे सब क्या, रक्षा के लिए थे, ठीक है ना। वाई वॉज द लाइफ ऑफ एडिसन बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल, ठीक है ना। एडिसन के जीवन को महान और घटनापूर्ण क्यों कहा जाता है, एडिसन के जीवन को महान और घटनापूर्ण क्यों कहा जाता है। द लाइफ ऑफ एडिसन हैज़ बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल बिकॉज ही इनरिच्ड द ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, है ना। एडिसन के जीवन को महान और घटनापूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसने मानवीय जीवन को सुखद बनाकर समृद्धि प्रदान की थी, इसने मानवीय जीवन को सुखद बनाकर समृद्धि प्रदान क्या की थी। The life of Edison has been called great and eventful because he enriched the human life and happiness, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर था आपका लेसन फर्स्ट का, सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट आपका ये ख़त्म भी होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपलोड हो जाएंगे और आप उसको क्या करिएगा, इसको फेयर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन में आपको बताएं, क्वेश्चन का आंसर होता है उसको आप फेयर करिएगा, उसको लर्न करिएगा, ठीक है। और रिप्लाई कमेंट जरूर करिएगा आप।